ओम शांति। 18 मार्च। बाबा कह रहे मैं तुम बच्चों को बहुत सुख देने आया हूँ, भारत को स्वर्ग बनाने आया हूँ, तुम्हें स्वर्ग की बादशाही देने आया हूँ। तुम्हें मेरी मत पर चलना है और मुझसे बुद्धि योग लगाना है। तुम्हें किसी मनुष्य या देवता को याद नहीं करना है, केवल एक मुझे याद करना है। तो पहली बहुत अच्छी बात है, क्लास में सब योग करते हैं और एक टीचर स्टेज पे बैठती है, कोई भाई या बहन योग कराने के लिए, तो बाबा कह रहे उसकी बहुत जिम्मेदारी है। ऐसे को टीचर बनाकर स्टेज पे नहीं बैठाना चाहिए जिसका बुद्धि योग भटकता रहे। ऐसे अच्छे योग युक्त आत्माएं बैठें जो सबको दृष्टि दें कि जैसे मैं योग में बैठी हूँ वैसे ही तुम भी योग करो। अगर टीचर का बुद्धि योग भटकता होगा तो विघ्न पड़ेगा, सबका योग अच्छा नहीं होगा। आज बाबा इस पे बहुत ध्यान दिला रहे हैं, कई बार रिपीट किया बाबा ने। बैठने वालों पर बहुत जिम्मेदारी है, बैठाने वालों पर भी जिम्मेदारी है, नहीं तो दोष उन पर भी आ जाएगा। इसलिए पहले बहुत अच्छा योग खुद करो, अपने से पूछो मेरा शिव बाबा जो मासूक है उससे बहुत प्यार है, फिर प्यार से याद करते हुए सबको दृष्टि दो तो सभी उसी प्यार से याद में बैठ जाएंगे। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये सब। अच्छे योग युक्त आत्माओं को ही टीचर बनकर दूसरों को बैठकर योग कराना चाहिए, तो उनकी भी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, नहीं तो विघ्न पड़ेगा। बाबा कह रहे हैं तुम सबको पुण्य करने हैं, पाप करना बंद। तुम्हें बहुत पुण्य करने चाहिए, पाप बंद। ऐसे बाप को बहुत प्यार करना चाहिए जो तुम्हें स्वर्ग की बादशाही देने आया है, बहुत याद करना चाहिए। किसी को दुख नहीं देना है, बहुत सुख देना है, बहुत मीठा बनना है। बाबा भोली दादी को याद कर रहे जो भंडारा संभालती थी, कहा देखो बाबा की भंडारी कितनी स्वीट है, सबको सुख देती है। सभी महिमा करते हैं कि भंडारी हो तो ऐसी हो जैसी शिव बाबा की भंडारी है, सबको संतुष्ट करती है। तो ऐसी सेवा करने वालों का भी पद उच्च हो जाता है। तुम्हें अपने में हिम्मत रखनी चाहिए, हम राजाई प्राप्त करेंगे। लेकिन कई बच्चे बहुत ढीले रहते हैं, हिम्मत ही नहीं रखते, चलते चलते विकारों में गिर जाते हैं, तो राजाई कैसे मिलेगी। लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है, बहुत अच्छा योग युक्त होना है, ज्ञान का चिंतन करना है, तो तुम्हें राजाई मिल जाएगी। बाबा को आज दो बातें बाबा और बहुत अच्छी कर रहे हैं। उन दिनों ही सीढ़ी का चित्र बना था, जो अपना सीढ़ी का चित्र है ना, 84 जन्मों की सीढ़ी, भारत के उत्थान पतन की कहानी। तो बाबा कहते बाबा को ये चित्र बहुत पसंद आया है। बनाने वालों को बाबा आफरीन देते हैं, शुक्रिया करते हैं। बाबा को भी नशा चढ़ता है, मैं क्या था, कैसे नीचे उतरा हूँ। बाबा कह रहे तुम जब योग में बैठो, ये सीढ़ी का चित्र याद करो। हम देवी देवता थे, हमने 84 जन्म लिए हैं। हम सूर्यवंशी से चंद्रवंशी बने, फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी बने। अब बाबा आया है, हमें घर जाना है, अभी हमें घर जाना है। तो बड़ा मजा आएगा योग में। तो बाबा तो महिमा कर रहे हैं कि ये चित्र तो त्रिमूर्ति के चित्र से, झाड़ और गोले के चित्र से भी अच्छा है। इस पर तुम्हें विचार मंथन करना चाहिए और सबको समझाना चाहिए। भारत कितना महान था, उसका पतन कैसे कैसे धीरे धीरे हुआ है। कई आते हैं कहेंगे हमने थोड़ा 84 जन्म लिए। तुम समझ सकते हो जिनको ज्ञान में रुचि ना हो वही ऐसा बोलते हैं, तो समझ लो उनके 84 जन्म नहीं हुए। पर जो पक्के देवी देवता धर्म के हैं उनके तो 84 जन्म ही हुए हैं। बाबा ने इसी से जोड़ा। कई जगह मुस्लिम्स भी ज्ञान ले रहे हैं,
सिंध में भी 5-6 मुसलमान आते थे, समझते थे हम तो देवी देवता धर्म के थे, कन्वर्ट होकर मुस्लिम बन गए थे, अब वापस आ रहे हैं। तो बाबा कह रहे जितने भी कन्वर्ट हुए हैं सब वापस आते जाएंगे। कोई कोई हार खा लेते हैं, कोई कोई रास्ते चलते चलते भटक जाते हैं, लेकिन तुम्हें हार नहीं खानी है। सेवा का उमंग भर रहे हैं बाबा। बाबा की सेवा किए बिना रोटी नहीं खानी चाहिए। रोज किसी का कल्याण करो तब रोटी खाओ। उमंग भरते अपनी सेना में। देवताओं के मंदिरों में जाओ, शिव के मंदिर में जाओ, वहाँ तुम्हें भक्त मिलेंगे, वो तुम्हारी बातें सुनेंगे। सबको 84 जन्मों की कहानी सुनाओ, सबको बताओ ये लक्ष्मी नारायण कौन थे, किन्होंने किसने इनको देव पद प्रदान किया था, कहाँ चले गए वो, कहाँ हैं अब वो। तो तुम्हारी बात सुनेंगे जो देवकुल की आत्माएं होंगी। तुम बच्चों में सेवाओं का बहुत उमंग रहना चाहिए कि हम सबको बाबा का संदेश दे दें। बाकी यज्ञ में विघ्न तो पड़ते ही रहते हैं, बांधेलियों पर भी मार पड़ती है पवित्रता के लिए, लेकिन कई बच्चियां सोचती हैं हम पवित्र रहेंगे, भले ही मार खानी पड़े हम सहन करेंगे, पर हमें पवित्र बनकर पवित्र दुनिया में अवश्य चलना है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को भी कोई ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिससे यज्ञ में विघ्न पड़े, जिससे बाप का नाम बदनाम हो, नहीं तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। तुम ऐसे पुण्य कर्म करो जो सबका नाम बाला हो जाए, तुम्हारा भी उच्च पद होगा, दूसरों को भी उच्च पद प्राप्त हो। बाबा कह रहे देखो ये ब्रह्मा भी योग करता है, और जब तक मैं इसमें प्रवेश करूं तब तक ये सामने बैठकर योग कराता है। तुम सब अनुभव करते हो, बहुत ज़्यादा सन्नाटा छा जाता है, इसका अर्थ है कि इसका बुद्धि योग बहुत स्थिर है। तो बाबा हम सबको बहुत उमंग दे रहे हैं कि स्टेज पर बैठो तो संपूर्ण रूप से एकाग्रचित्त होकर योग युक्त होकर बैठो। वरदान है याद और सेवा के डबल लोक द्वारा सदा सेफ, सदा खुश, सदा प्रसन्न रहने वाले बनो। तो सदा याद में रहेंगे और सेवा करते रहेंगे, मुख से ज्ञान के बोल सुनाते रहेंगे और अपने कर्मों से बाबा के चरित्रों का स्वरूप दिखाते रहेंगे। तो तुम्हारे लिए जैसे डबल लोक लग गया, माया आ नहीं सकती, तुम सदा सेफ रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे, सदा प्रसन्न रहेंगे। स्लोगन है बाबा शब्द की डायमंड चाबी, सदा साथ हो तो सर्व खजानों की अनुभूति होगी। तो आज हम सीढ़ी के चित्र को देखते रहेंगे। हम देवता थे, अपने स्वरूप को सामने लाएंगे, कैसे जन्म लेते लेते अब उतरे हैं, बाबा आया है अब हमें घर चलना है। ये पूरा सुदर्शन चक्र आज घुमाएंगे कम से कम 5 बार अवश्य। ओम शांति।